जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप कैटेगरी के बारे में, मिड कैप फंड के बारे में। इस कैटेगरी से रिलेटेड, मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड मेरे पास बहुत सी क्वेरी आई। बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि आप मिड कैप कैटेगरी के बारे में कोई फंड बताइए, या फिर क्यों नहीं मिड कैप कैटेगरी से रिलेटेड कोई फंड लेके आते हैं। तो मैंने सोचा अगर आज के वीडियो में क्यों ना किसी मिड कैप कैटेगरी के फंड का ही रिव्यू कर दिया जाए, जिससे जो हमारे भाई मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये फंड सही रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी इस चीज़ को समझ सकें। तो इसीलिए आज के जो हमने वीडियो में मिड कैप कैटेगरी का एक फंड रखा है जिसको हम रिव्यू करने वाले हैं। उस फंड से रिलेटेड हर एक पॉइंट को समझने वाले हैं। क्या उस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर मिड कैप कैटेगरी आपके लिए बेहतर होती भी है या फिर नहीं होती है, आपको किसी और कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हर एक पॉइंट को समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज जो मैं जिस फंड का रिव्यू करने वाला हूँ वो है कोटक इमर्जिंग फंड। ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इक्विटी फंड है। इस फंड की हम शुरुआत की बात करेंगे तो जनवरी 2013 से हुई है। 10 साल पूरे हो चुके हैं इस फंड को। आप सबको पता है कि मैं जब भी किसी भी फंड का रिव्यू करता हूँ उसमें 10 साल का डेटा लेके बैठता हूँ, 10 साल के डेटा को एनालाइज करता हूँ, उसके बाद ही मैं आपके साथ किसी फंड को डिस्कस करता हूँ। तो इसमें भी मैंने वही किया, 10 साल के डेटा को मैंने एनालाइज किया, उसके बाद ही मैं आपके साथ ये फंड लेके आया हूँ। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो इसके ऊपर 1% का लग रहा है। बात करेंगे अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की, 0.38% का लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है, ना बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है। एक वाजिब जो एक्सपेंस रेशियो हो जाता है वो इस फंड में लग रहा है। बात करें फंड साइज़ की तो 33,700 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। तो जिस हिसाब से इसका फंड साइज़ है तो यानी इसकी तरफ काफ़ी जो इन्वेस्टर हैं वो अट्रैक्टेड हैं, काफ़ी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड से रिलेटेड हो जाता है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 2 साल में किया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 साल में आपका पैसा डबल होने के चांसेस हैं। यहाँ तक तो बात हो गई इनके रेशियोज़ की, बट एक रेशियो हमारा बच जाता है, वो है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो इसका क्या कहता है? शार्प रेशियो इसका 0.79% का देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बहुत ख़राब भी नहीं है, बट बढ़िया नहीं है। बट ये चीज़ आगे क्लियर हो जाएगी कि कितना इस चीज़ से हमें इफेक्ट होने वाला है। बात करें इसके ट्रेलिंग रिटर्न की तो ट्रेलिंग रिटर्न इसमें 1 साल में 23.84% का, 3 साल में 27.58% का, 5 साल में 22.78% का ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। क्या ट्रेलिंग रिटर्न से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं? नहीं, आप सब जानते हैं कि जब तक मैं रोलिंग रिटर्न की बात नहीं कर लेता हूँ तो मैं किसी भी निर्णय पे नहीं पहुँचता हूँ किसी फंड से रिलेटेड। तो बात करते हैं इसके रोलिंग रिटर्न की। तो रोलिंग रिटर्न इसमें 1 साल में 19.9, 3 साल में 23.6 और 5 साल में 20.5% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। अगर हम एवरेज एक लेके चल देते हैं कि डाउन साइड प्रोटेक्शन में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, तो 15 से 20% का रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो रोलिंग रिटर्न यहाँ पे बेहतर देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक बात और हो जाती है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका कैसा है। तो डाउन साइड प्रोटेक्शन भी फंड का बहुत अच्छा देखने को मिलता है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, कभी भी इक्विटी मार्केट में या फिर फंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, इसमें डाउन फेज में जाता है फंड या इक्विटी मार्केट, तो आपका पैसा सेफ रहेगा, ज़्यादा रिस्क में नहीं जाएगा। और रिटर्न भी जैसा आपको पता है, रोलिंग रिटर्न 15 से 20% का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न वाइज भी अच्छा परफॉर्मर फंड रहा है। बात अगर हम शार्प रेशियो, जैसा मैंने आपको बताया था, शार्प रेशियो इसका जो कि कम था, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं था, ठीक ठाक था, एवरेज शार्प रेशियो एक हो जाता है। तो ओवरऑल ये फंड अच्छा है। अब बात आती है कि हमें मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की चॉइस होती है। अब कुछ लोग पैसिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है, हर किसी का अपना अपना गोल है, अपने गोल के हिसाब से वो इन्वेस्ट करता है। मिड कैप कैटेगरी अच्छी कैटेगरी है। अच्छा, अगर आपको फंड मिल जाता है तो आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। जैसे ये फंड है, इस फंड ने जितनी भी चीज़ें मैंने इस फंड में देखी, तो मुझे एक बेहतर फंड ये देखने को मिला। इससे आपको भी ये सीखने को मिलता है कि किसी भी फंड को अगर आपको एनालाइज करना है, रिव्यू करना है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखना है, उसके शार्प रेशियो को ध्यान में रखना है, उसके डाउन साइड प्रोटेक्शन को ध्यान में रखना है। उसके बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके बिना आप किसी फंड को कंसीडर नहीं कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि जो आपका पैसा है वो मेहनत का पैसा है। कभी भी किसी गलत फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको गलत रिटर्न भी मिल सकता है, जो कि मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको कभी भी गलत फंड ना मिले या फिर कोई भी गलत स्टॉक ना मिले मेरी तरफ से, या फिर वो किसी भी गलत कंपनी में इन्वेस्टेड ना हो। तो आप क्या सोचते हैं इस फंड के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट सेगमेंट पे, जो कि हमारा होता है क्वेश्चन। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता है।
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिसका आंसर सही होगा वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।